स्टार्ट पे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूँ संतोष केसरानी, बेसिकली अमरकोट सिंध से। और आजकल जो है प्यारा सा यहाँ एक शहर है जिसे साहिवाल कहा जाता है। आज हम बातचीत करेंगे अल्फाजों की जादूगर मैडम सिद्रा फ्रॉम साहिवाल, CEO ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटरव्यू स्कूल। तो काफ़ी कुछ इनसे हमने सीखा है, तो मैंने चाहा कि आज इनसे आपको ही कुछ सिखा दें। तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़ा सा मेहमान नवाजी हमारी की, और बहुत लेट करा है लेकिन सॉरी। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार का, खलूस का। कैसी है आपकी तबीयत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। मैं तो मशकूर हूँ कि संतोष ने जो है वो हमें चांस दिया कि हम जो है वो संतोष की मेज़बानी कर सकते हैं, और इसने हमें मेहमान नवाजी का मौका दिया। बहुत सारी कोताहियाँ उस मेहमान नवाजी में हुई, थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट, थोड़ा अर्ली डिनर, इसलिए तो मज़ा है ना। अच्छा, सब चीज़ें टाइम पे भी नहीं होनी चाहिए ना। सब चीज़ें अगर टाइम पे हो जाए तो मज़ा क्या। अगर हम बचपन में थे, अगर प्लेट ना बजाएं तब खाना आए, ये मज़ा नहीं है ना। जब प्लेट बजाते हैं, अम्मी को बोला खाना दे दो, रड़ियाँ करते हैं, फिर वो मज़ा ही अपना। और टाइम पे मिल जाए, बगैर प्लेट बजाए खाना मिल जाए, उसका मज़ा नहीं है। तो मैं भी दरवाज़ा बजा बजा के बाद में तो कैसी तबीयत आपकी? ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। तो मैं चाहूँगा, आपने अपना नाम भी थोड़ा सा यूनिक नाम रखा है, सिद्रा नहीं, इंटरव्यू वाले। तो बताएं ये कौन है? मैं तो जानता हूँ, लोगों को बताएं। जी ज़रूर जी। इंटरव्यू वाली से पहले मेरा नाम सिद्रा नईम रहा, और मैं बार प्रोफेशन एक स्पीच थेरेपिस्ट, या आम अल्फाज में आप जान सकते हैं कि मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। और उसके साथ साथ जिस तरह अब अगली बात हम नाम की करते हैं, तो इंटरव्यू स्कूल के साथ जुड़े मुझे 2 साल हो गए, और उस 2 सालों में जो है वो मैंने 600-650 इंटरव्यूज़ किए। और उन 650 इंटरव्यूज़ के बाद मुझे लगा कि मुझे मेरा नाम जो है वो रखना चाहिए सिद्रा इंटरव्यू वाली। तो मैंने अपना नाम जो है वो सिद्रा इंटरव्यू वाली रखा। और जी हाँ, जैसे संतोष ने बताया कि मैं इंटरव्यू स्कूल की प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। माशाल्लाह संतोष भी उसी टीम का हिस्सा रह चुके हैं, और अभी भी संतोष हमारी टीम का हिस्सा हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि इन्होंने आज मुझे चांस दिया कि ये मेरे इस शहर में रहे, मेरे पास रहे, और हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। और अब ज़रूरी समझा संतोष ने कि हम इस मुलाकात को जो है यादगार मुलाकात करें, यादगार मुलाकात को रिकॉर्ड कर लें। तो संतोष आज यहाँ हमारे साथ आए, और ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है जहाँ मैं और संतोष बैठे हुए हैं। और मेरे नाम को बदलने का मकसद ही ये है कि मैंने 650 इंटरव्यूज़ के बाद, और कंटिन्यू है ये सिलसिला जो है वो, मैंने अपनी पहचान जो है वो इंटरव्यू वाली के नाम से रख ली। मुझे ये बताएं कि इससे आप कनेक्ट कैसे हुई? सर रेहान से आपका कैसे सिलसिला स्टार्ट हुआ? और इंटरव्यू स्कूल में यानी कि ये जो सफ़र रहा प्रिंसिपल का बनने का, वो सफ़र कितना अच्छा रहा, कितना मुश्किल है? मैं तो जानता हूँ, लेकिन आप बताएं। अच्छा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो मेरी सर रेहान से जो बातचीत है वो 2017 से शुरू हुई। 2017 से मैं सर रेहान अल्लाह वाला के सर्कल में म्यूचुअल फ्रेंड की दौड़ में शामिल हुई, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मुझे अभी भी याद है मेरा वो इंटरव्यू जिसमें मैंने 500 म्यूचुअल फ्रेंड बनाए थे। तो सर रेहान ने मुझसे सवाल किया था कि बताइए कि 500 म्यूचुअल फ्रेंड बनाने से पहले क्या हुआ, सिद्रा कैसी थी और अब सिद्रा कैसी हैं। तो संतोष, पहले ना मुझे कुछ भी नहीं, मतलब आई एम वेरी पुअर फॉर द इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं मुझे नहीं पता था। हम लोग समझते थे कि हाँ, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने हैं तो आपको पासपोर्ट लेकर वीज़ा अप्लाई करके फिर जाना पड़ता है, तो आपके रिलेशंस बनते हैं। लेकिन सर रेहान ने मुझे मेरे ही शहर में बैठे हुए बहुत सारे 500 म्यूचुअल फ्रेंड से मेरा कनेक्शन बनवाया, और उसमें बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बहुत सारे जो है वो फॉरेनर्स रहे। तो मेरा देखने समझने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल गया, मेरा एक्सपोजर चेंज हो गया। सो ये वो एक्सपीरियंस था जिससे मैंने अपने दोस्त बदले सोशल मीडिया पर। और फिर उसी के बाद जो है सडनली, जिस तरह हम कहते हैं कि कोविड आया। कोविड, जी बिल्कुल, हमारा प्यारा कोविड आया। और हमारे उस प्यारे कोविड ने हमसे बहुत कुछ अपने छीने, लेकिन हमारी ज़िंदगी को एक नया रंग दिया, एक नई डायरेक्शन दी। तो उस कोविड के ड्यूरेशन में मैं सर रेहान के साथ फिर से ऑफिशियली
जुड़ गई। और उस ऑफिशियली जुड़ने का मतलब ये था कि आई एम जस्ट कमिंग विद द एग्रीमेंट, और मैंने फिर सर रेहान के साथ एक एज ए इंटरव्यूअर एक एग्रीमेंट के तौर पर एग्रीमेंट के अंडर काम किया। और उस वक्त हमारे जो टीम लीडर थे वो शाहजेब इकबाल थे। दैट वाज अमेजिंग टाइम विद अस। हम वो देख रहे होंगे शायद। बिल्कुल। और वो मुझे अभी भी टाइम याद है जब हमने कोविड में जो है वो कंपटीशन में इंटरव्यूज किए थे, राइट? ओ माय गॉड। एंड जो आज मेरे होस्ट हैं और मेरे मेहमान रह चुके हैं अभी यहाँ, उन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया। 200 इंटरव्यूज, 190 इंटरव्यूज का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम की वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ ना हमारे लिए। तो इन अ मंथ, एक महीने में 190 इंटरव्यू करना, तो ये वो हमारे उस टाइम पीरियड में था कि जब हम एंथुसिस्टिक वे से इंटरव्यूज़ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता शाहजेब इकबाल साहब को जो है वो अपनी पर्सनल और ऑफिशियल जो उनकी एग्जिस्टिंग जॉब थी उसकी कुछ मसरूफियत की वजह से जो है वो क्विट करना पड़ा। तो ये कुर्रा मेरे नाम निकला। और इस कुर्रा के थ्रू जो है वो मैं हैंडल करें आपसे अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स से ज़्यादा हो गए मैं इंटरव्यू टीम को एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर लीड कर रही हूँ। और इस मिशन में मैंने बहुत सारे माशाल्लाह हमारे नए टीम मेंबर्स आए, और बहुत सारे जो हैं वो अच्छे लोग, बच्चे भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर हैं, और रिटायर ऑफिसर्स हैं, और सीनियर टीचर्स हैं। सो ये तो वो एक्सपीरियंस है जिसमें हमने गिन कर पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से अपने लिए इंटरव्यूअर इकट्ठे किए हैं जो दिन रात हम सबको, आपको, दुनिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी से कनेक्ट करना है तो हम कनेक्टेड पाकिस्तानी के थ्रू आपको कनेक्ट कराते हैं, और अगर हमने आपको दुनिया से कनेक्ट करवाना है तो हम लिखते हैं कनेक्टिंग द वर्ल्ड। तो ये हमारे इस इंटरव्यू स्कूल की खूबी भी है, और ये इसकी वर्सटैलिटी है। ये दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है, और इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में आप इसको जो है वो एक और रंग में देखेंगे, टॉक ट्यूब के रंग में देखेंगे। होपफुली इट विल बी ग्रो। बहुत अच्छा आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि जो सिद्रा नहीम साहब इंटरव्यू वाली जो हैं वो पता नहीं कौन से बुक पढ़े हैं उन्होंने, या क्या किया है, या कोई जादू वगैरह किया है। इनकी अल्फाज में इतनी मिठास है कि लोगों का दिल जीत लेती हैं, पता नहीं क्यों ज़्यादा। मैं बताती हूँ ना, मैं रोज़ जो है वो पेस्ट्री खाती हूँ, जिस तरह मैंने आज आपको पेस्ट्री खिलाई है। सो एवरी डे आई टेक मीठा बन हो जाता है, ज़ुबान मीठी हो जाती है। तो लोग शक्कर खाया करें, मीठी हो जाएगी ज़ुबान। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि आप लोगों से कनेक्ट हुई, और देखा जाए हमारे जो गांव हैं अमरकोट, जहाँ सिंध से मैं आया हूँ, तो वहाँ पे फीमेल्स इतनी एडवांस नहीं है। तो उनके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहिए? वो चाहते हैं कि हम इस पे नहीं आएँ, हम यानी कि सोशल मीडिया पे नहीं आए, या हम कोई आज़ाद ख्याल नहीं है, तो वो उनके लिए क्या कहना है, वो कैसे कर सकते हैं? अच्छा संतोष, पहले तो ये बड़ा ही मेरा अपकमिंग एक प्रोजेक्ट है जो बड़ा ही सीक्रेट है। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि वो प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ औरतों के लिए है। हाँ जी, वुमेन एम्पावरमेंट पे है। और उसमें हम ये कर रहे हैं कि हमने ना औरतों को घर से बाहर निकालना है ऑनलाइन पे, और ना ही हमने जो है वो उनको कैमरा के सामने बिठाना है, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज़ के, उनकी तालीम, अगर वो मैट्रिक पास हैं, वो मिडिल पास हैं, वो ग्रेजुएटेड हैं, नहीं अच्छा, वो ग्रेजुएटेड हैं, वो जैसे भी हैं, हम उनको उनकी स्किल के मुताबिक उनको पैसे कमाना सिखाएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंसान पार्टी, और इसके जो स्पॉन्सर्ड होंगे वो इंसान पार्टी है और इंटरव्यू स्कूल है और रेहान फाउंडेशन है। उम्मीद करती हूँ कि बाकी भी स्पॉन्सर्ड हमारे साथ ज़रूर शामिल होंगे। तो जिस तरह से हमारे स्पॉन्सर्ड बढ़ते रहेंगे, इस तरह से हमारा ये जो मिशन है ये पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड हो जाएगा। तो भाई बच्चियों, डोंट यू वरी, अगर फैमिली रिस्ट्रिक्शन है, हम स्क्रीन पर नहीं आ सकते, तो डोंट यू वरी, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तब तक कुछ डिफरेंट कोर्सेज़ के साथ सीखते रहिए, नेट के थ्रू, यूट्यूब, गूगल, इन सब पे सीखते रहिए। हम आपको ज़रूर इन टच करेंगे। हमारे पास जो है वो आप ही के शहर से बहुत ही कॉम्पिटेंट बच्चे हैं जो हमें ज़रूर आपसे कनेक्ट कराएंगे। तो संतोष, इन फ्यूचर वो जो एक रिस्ट्रिक्शन है ना कि हमारी सोसाइटी कहती नहीं हमारी बच्ची यूट्यूब चैनल नहीं बनाएगी, हम इजाज़त नहीं देते, हमारी सोसाइटी ऐसा इजाज़त देती, तो उन सब के लिए खुशखबरी है कि हम उनको ना सोशल मीडिया पे लेकर आएंगे, ना उनको कैमरा के सामने बिठाएंगे,
और ना ही जो है वो उनको उनके घर से बाहर निकाल के किसी और इलाके में बिठा कर बोलेंगे कि ये काम हमारे लिए कर दीजिए तो हम आपको पैसे देंगे। वो जहाँ हैं, जिधर भी हैं, उनको वहाँ जो है वो बताया जाएगा कि ये काम कर दीजिए, सिखाई भी जाएगी और फिर उसके थ्रू आपको अर्निंग भी मिलेगी उसकी। बहुत अच्छा है ये, और सिलसिला ये जारी रहे। अच्छा, देखा जाए कि आपको मैं मैडम ही कहूँगा, 2 बार आपका नाम लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, इट्स ओके बेटा। मैडम, हर इंसान की थोड़ी सी, ये फर्स्ट सवाल था, मैं 3rd सेकंड पे लेके आया। लाइफ जर्नी जो होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। ऑनलाइन तो आपकी लाइफ जर्नी बहुत सुनी है, मतलब फेस टू फेस सुनने क्या थी, वो जो बताती थी वो रियली थी या थोड़ी चेंज थी? कुछ रियली वैसी ही है अभी भी, इट्स सिमिलर लाइक दिस। हाँ, हम लोग जो है वो ऑन स्क्रीन कुछ और होते हैं, ऑफ स्क्रीन कुछ और होते हैं। हमारे भी मतलब हमारे जो इश्यूज होते हैं वो भी एक आम इंसान की तरह ही होते हैं, जिस तरह ट्रेडिशनल फैमिलीज़ के इश्यूज होते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो हैप्पी हो जाते हैं, हमें एक अच्छी हीलिंग मिलती है जब हम वर्चुअल फैमिली में आते हैं। हम लोग सब भूल जाते हैं। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है, यस, वी ऑल्स आर फेसिंग स्ट्रेस, और ये मेरे ख्याल में आजकल की ट्रेडिशनल लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन खूबसूरती जो है वो वर्चुअल फैमिली की ये है कि आज संतोष मेरे साथ बैठे हैं और मैं और संतोष पिछले 2 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कुदरत ने आज हमें मिलवाया और हम फिज़िकली आज एक दूसरे के साथ रूबरू बैठे हैं और मिल रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे बड़ी मशकूर हूँ उस रब्बे कायनात की जिसने ये सब चीज़ें हमारे लिए प्लान की। और उसके बाद हम ये सोशल मीडिया के, फिर रेहान फाउंडेशन के, फिर सर रेहान, ऑब्वियसली सर रेहान, एंड देन इंटरव्यू स्कूल, जिन्होंने पाकिस्तान के खूबसूरत लोगों को एक नेटवर्क पर इकट्ठा किया हुआ है। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ पे सबसे पहले तो मैम सिद्रा का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑलरेडी सर रेहान का, कि इस फाउंडेशन से हमें कनेक्ट किया। और जो हम में छुपी हुए जो टैलेंट है, जैसे फीमेल्स में काफ़ी जो टैलेंट होते हैं वो ऑन द स्क्रीन नहीं करती, जिस तरह से आप में थे, लेकिन आपको वो होता है ना, हीरे को तराशना, हीरे को जानना, वो सर ने आपको जाना और उसके बाद आपको तराशा, और आज आप सिद्रा बन के बैठी हैं यहाँ। तो ज़िंदगी में काफ़ी हर्डल्स आती हैं, तो इंटरव्यू स्कूल में जो आपने यानी कि प्रिंसिपल बनी हैं और लोगों को सिखा रही हैं, तो कैसा आपको लगता है कि ये बच्चियाँ बहुत कुछ सीख रही हैं, तो आपको क्या फीलिंग्स होती है? देखिए, नो डाउट सबसे मुश्किल काम ये होता है कि एक हमारी कहावत है, वो कहते होते हैं सबसे मुश्किल काम है कि आप इंसान को ट्रेन करते हैं। हम एक जानवर को सुधार सकते हैं, हम बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन इंसान की पर्सनालिटी को कंपोज करना बहुत मुश्किल होता है। इंसान आगे से रेजिस्ट करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम बहुत कोऑपरेटिव है और हम लोग पहले अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, फिर उस टीम में जुड़ते हैं और काम करते हैं। अब बात आती है इम्पेक्ट की कि हमारी वजह से क्या इम्पेक्ट आ रहा है। तो यही है संतोष के पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग पोशीदा तौर पर ऑफ स्क्रीन इतना अच्छा, इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, बिज़नेस के लिए, कोलैबोरेशन में, लेकिन हम उनको नहीं जानते। तो हम उनको जो है वो पहले कन्विंस करते हैं कि सोशल मीडिया पर आइए, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बताइए कि आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग, हम फिर उन लोगों को दूसरे लोगों से कनेक्ट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट के बाद, हमारे इस इंटरव्यू के बाद लोगों को और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले, टीम मेंबर्स मिले। हमारे बाद एक बहुत सारी दूसरी टीम जनरेट हुई, लोगों ने इंटरव्यू छोड़कर जो है वो वर्चुअली काम करना शुरू किया फॉरेनर्स के साथ। तो ये अचीवमेंट है इस इंटरव्यू स्कूल की कि उसने जो है वो ना सिर्फ इंटरव्यू स्कूल ने ट्रेन किया, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाए, बल्कि उनकी सैलरी जनरेट करने के लिए उनको इन्फ्लुएंसर के साथ अटैच भी। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मैम मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, इंटरनेट का हमें इतना बेनिफिट हो रहा है। मैं जब पत्तों की गया था, ये समझे कि मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट आ गया इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। जब मैंने उसे इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि संतोष, सर रेहान ने मेरी एक पोस्ट लगाई थी, मेरे 27,000 मोरिंगा के पौधे बिके एक पोस्ट लगाने से। तो ये रियल बेनिफिट है। एक ये मैं जो माइक लगा रहा हूँ, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो उसने कहा कि संतोष, मैं आपकी फाउंडेशन का जो है ना लोगो बना के आपको गिफ्ट करता हूँ और मेरी पोस्ट चला दे। ये जो मंगवाया, इसके बाद ही उसको 4-5 आर्डर मिल रहे। वो बोला यार शुक्रिया, आपका इतना काम अच्छा है। तो मेरा यही सवाल है कि इंटरनेट अगर
पॉजिटिव वे से सारे लोग यूज़ करना शुरू कर दें तो कि दुनिया में क्या चेंज आएगा? जी बिल्कुल, हम फिर एक जो है वो ग्लोबल फैमिली में चेंज हो जाएंगे। जिस तरह एक ख़ानदान होता है और हर ख़ानदान की आगे छोटी छोटी फैमिलीज़ होती हैं, तो हम इस तरह बन जाएंगे, कोई बाउंड्री नहीं रहेगी। तो इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ना, वो बिजनेसमैन को होगा, वो किसी मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। जिस तरह सपोज अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ बनती है और वो अमेरिका हम भेजते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसका फ़ायदा दो मुल्कों को हो रहा है, अमेरिका को और पाकिस्तान। इसी तरह जो भी मुल्क आपस में कोलैबोरेशन करता है, उनके स्टूडेंट्स दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ते हैं, मुल्क में जाकर पढ़ते हैं, तो उनकी इकॉनमी जो है वो ग्रोथ करती है। तो अब पहले होता था कि आप अकेले तरक्की कर रहे हैं, अब टाइम ऐसा आ गया है कि आपको एक दूसरे का हाथ पकड़कर, कोलैबोरेशन एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ हुआ है इस कोविड के बाद, कि लोग कोलैबोरेशन पे काम कर रहे हैं। मेरी प्रोडक्ट एक जैम है, आपकी प्रोडक्ट एक ब्रेड है, तो हम दोनों ब्रेड जैम को इकट्ठा बेच रहे हैं। तो ये जो कोलैबोरेशन है ना, इसने ज़्यादा जो है वो कस्टमर्स गैदर्ड किए हैं और ऑडियंस ज़्यादा आई है, फ़ायदा लोगों को ज़्यादा हुआ है, एनर्जी कम यूज़ हुई है, पोल्यूशन कंट्रोल हुआ है इस कोविड में, और भी बहुत सारे ऐसे फ़ायदा हुए हैं। यानी इतनी सारी सोशल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, जिसकी वजह से अगर वही कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो फिज़िकल हुई होती तो कितनी फ़्लाइट्स जाती, कितना पोल्यूशन हवा में जाता उन जहाज़ों के थ्रू, और कितना पैसा ज़ाया होता, और कितना टाइम, ट्रैवल, मनी लोगों का ज़ाया होता दूसरे मुल्कों में जाके कॉन्फ्रेंसेस करने का। लेकिन ये सोशल मीडिया ने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पर, ज़ीरो एक्सपेंडिचर्स पर लोगों से कनेक्ट किया। एक छोटे से पैकेज पे, इंटरनेट पैकेज पे हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। हमारी लाइफ जो होती है, ज़िंदगी, वो प्यारी है। अगर मैंने काफ़ी जब इंटरव्यू किए तो मुझे बहुत अच्छे से जवाब मिले। एक लड़की से मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने कहा कि ज़िंदगी क्या है, तो उससे एक प्यारा सा जवाब दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बोले लाइफ इज़ लाइक ए बिरयानी प्लेट। बिरयानी प्लेट इसमें तीखापन है, इसमें मीठापन, इसमें इलायची होती है जिससे मुंह का टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो मैं अब थोड़ा सा एक फनी सा सवाल मैं करूँगा कि ये सारी चीज़ें आपने करके उसके बाद वो आपने कभी ये सोचा होगा मेरा संतोष ऐसे इंटरव्यू करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक विश ज़रूर की है मैंने, और ये विश मेरी पूरी होती है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़रूर अपने टीम मेंबर से जो है वो फिज़िकली मिलूँ, उनके साथ बैठ कर बातें करूँ, क्योंकि हम लोग वर्चुअली तो कनेक्टेड होते ही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे, और हम सोशल मीडिया पे कनेक्ट हैं, मैसेंजर पे हमारे राब्ते रहते हैं, फ़ोन पे हमारे राब्ते रहते हैं। लेकिन जो ये एफिलिएशन है ना, ही जस्ट सिटिंग विद मी, और वो जो एफिलिएशन यूँ मुझे आपको देखकर और बात करते हुए आ रही है, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। साहिवाल के बारे में कुछ बताएं, क्या है साहिवाल की क्या चीज़ मशहूर है और कहाँ है? सिद्धा इंटरव्यू वाली वो तो है, वो तो मानते हैं आप अलमाजों की जादूगर है। उसके अलावा देखिए जी, साहिवाल यहाँ की मेहमान नवाजी मौजूद है। साहिवाल जो है वो एक रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल एरिया मतलब यहाँ लोग जो हैं वो यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं, आपने देखा होगा रात भी जब आप आए हैं मेरे पापा के साथ, तो आपको कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री नज़र नहीं आई, कोई बहुत बड़े बड़े मॉल्स नज़र नहीं आए। ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, इट्स अ टोटली ग्रीन बेल्ट सिटी है ये। हर तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी इसमें। और ये साहिवाल खुद तो बहुत एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसके आसपास जितने भी कस्बे लगते हैं वो इसको बहुत बड़ा बना देते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ हाउसिंग सोसाइटीज़ ने इसको और एक्सपैंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह से आप लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं, और यानी कि वो बहुत ही फ्रेंडली माहौल आप क्रिएशन कर देती हैं, उसको बना देती हैं, उसकी क्या कोई सीक्रेट क्या है? थोड़ा सा माइक ऊपर कर लें। संतोष यही है, संतोष सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसकी खामियां नहीं उसकी खामियों पे बात नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आप सबसे पहले उसको एक कंफर्ट जोन देते हैं, आइए बैठिए, ये सोफ़ा है, ये कुर्सी है, ये पंखा चला दिया जैसे रात आपने दिया था मुझे जी। हाँ बताएं। तो ये पंखा है, इसको चला लीजिए, और हम अपने गेस्ट को पहले कंफर्टेबल करते हैं। वर्चुअली भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल, मैं कंफर्टेबल था। थैंक यू।
ये तो मैं आपसे ऑफ स्क्रीन पूछूंगी। और फिर उसके बाद जो है वो हम उनसे पूछते हैं कि अगर आप इस कंफर्ट जोन में ठीक हैं, आपको मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है, तो हम लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारा गेस्ट कंफर्टेबल नहीं होता, संतोष मैंने कभी लाइव का बटन या गो लाइव ऑप्शन जो है वो क्लिक नहीं किया। जब तक वो ठीक होता है मैं उससे पूछती हूँ, आप फाइन, आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई डर खौफ तो नहीं है, किसी भी तरह का अगर सवाल आप लाइव सेशन से पहले मुझसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। मैं ज़रूर आपसे, और मेरी एक शर्त होती है कि मैं ज़रूर अपने गेस्ट से सिर्फ वही सवाल पूछती हूँ वो चाहता है, जो उसको पता होते हैं। वाह, अच्छी बात। मतलब इसमें बहुत क्लियर पॉइंट ये है कि मैं उससे वही पूछती हूँ जो उसको पता होते हैं। मैंने कभी भी अपने गेस्ट को डिग्रेड करने के लिए मुश्किल सवाल ज़िंदगी में कभी नहीं पूछा। बेशक मुझे पता भी होगा कि उसकी सपोज बहुत लोग कहते हैं ये मेरी जो है ये ग्रिप है, मैं इस बारे में बताता हूँ, तो मैं कभी भी ऐसा मुश्किल सवाल पूछ के लाइव सेशन में अपने गेस्ट को जो है वो शर्मिंदा नहीं होने देती और ना ही होने देती, क्योंकि वो मेरा गेस्ट है और हम घर आए मेहमान कभी भी जो है वो डिग्रेड नहीं करते। तो मेरा मकसद यही होता है कि जितना उसको पता है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, जिसमें वो श्योर है, हम उसी के इर्द गिर्द सारे सवाल करें ताकि एक पॉजिटिव करेक्ट जो नॉलेज है वो सोशल मीडिया में स्प्रेड हो। तो आज बहुत बड़ी एक सीक्रेट हमारे सामने आई है, इसको समझें, इसको बहुत अच्छी तरीके से अपनी डायरी में लिख लें कि इस तरह से हमारी जो मैम हैं वो लाइव जाने से पहले 10 मिनट उससे यानी कि बातचीत करती है, फ्रेंडली माहौल बना देती है, उससे बताती है ये सवाल करने हैं। तो आप भी ये चीज़ करें। जब ये चीज़ आप करेंगे डेफिनेटली आपके इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे होना चाहेंगे। माइक थोड़ा सा आप अपना ऊपर करें। नेक्स्ट सवाल ये था कि जो फीमेल्स को ज़्यादातर जो हार्डल्स आती है, आप फीमेल हैं तो आप अच्छी तरीके से बता सकते, मैं तो नहीं बता सकता, तो वो क्या आती हैं अपनी लाइफ में उसको ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए क्या हर्डल आती है? फैमिली, पैसा, क्या चीज़? इसका जवाब ना मैं एक और सीट पर बैठ के दूंगी। अब मैं इंटरव्यू टीम की सीट से उठकर जो है ना मैं इंसान पार्टी और वुमेन एम्पावरमेंट की जो मिनिस्ट्री के अंडर रहते हुए ना वो करूँगी मैं। अब एज ए वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट से अगर आप पूछें कि औरत को क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं सोशल मीडिया पे या एग्जिस्टिंग ऑफिस में काम करते हुए, तो सबसे बड़ी बात जो है ना, जो सबसे बड़ा जो रुकावट है वो औरत की खुद की सोच है। लाइक वो सोच ऐसी है, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, यहाँ मर्द बैठा है, उसकी उधर जाके बैठूंगी। ये ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आपको बड़े स्टेप्स लेने से रोकते हैं। मैं इस ऑफिस में नहीं बैठूंगी, यहाँ ये है, मैं इस ऑफिस में नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ सीट नहीं लगाऊंगी, इस तरह की चीज़ें जो है ना, मैं उसके साथ बैठ के जो है वो ग्रुप नहीं बनाऊंगी। हाँ जी, तो ये औरत की जो अपने दिमाग की जो ऑब्स्टिकल्स हैं या दिमाग के जो आप ये कह सकते हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि जी हमें मर्दों के साथ काम नहीं करना है, और फिर ये सोचकर आप कहती हैं कि आपको आगे बढ़ना है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। देखिए, अगर एक घर में हम रहते हैं तो वहाँ जो है ना, वहाँ भी आपके साथ मर्द रहते हैं, भाई की शक्ल में, शौहर की शक्ल में, बाप की शक्ल में, बेटे की शक्ल में, भतीजे भांजों की शक्ल में। नज़र उस पर रखें। तो आप जब वहाँ अपने घर में इतने ही कंफर्टेबल रहते हैं तो आप अपने वर्किंग प्लेस में भी अपने रिलेटिव्स बना लीजिए ना। मैं संतोष को अपना बेटा बोलती हूँ, राइट संतोष? तो ये एक कंफर्ट जोन है जिसमें आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो अगर औरतें इस खौफ से निकल आए ना कि मुझे यूँ इसके साथ नहीं बैठना, मुझे उसके साथ नहीं बैठना है, मुझे उससे बात नहीं करनी, उससे मदद नहीं लेनी है, तो फिर औरत को ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे ग्रोथ करने में। सो इस चीज़ों से अगर औरत बाहर आ जाए तो यकीन मानिए हमारी सोसाइटी बहुत हमारे मर्द बहुत रिस्पेक्टिव हैं। आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने जब हमने लाइव सेशन शुरू किया आपने ये चेयर मेरे लिए खुद लगाई। बिल्कुल, राइट? सो ये वो आपकी जो क्वालिटी है, एक मेल क्वालिटी ये है कि आपने मुझे रिस्पेक्ट देते हुए वो चेयर लगाई। पहले आपने मुझे बिठाया, बाद में आप बैठा, तो मुझसे पूछा आप कंफर्टेबल हैं, फिर हम इंटरव्यू करते हैं। तो ये सब चीज़ें ये हैं कि मर्द रिस्पेक्टिव है, मर्द रिस्पेक्टेबल है, वो आपको रिस्पेक्ट देता है और वो कभी भी आपको जो है वो हरास नहीं करता जब तक आप उसको जो है वो मतलब पर्सनली आप उसको जो है वो जिज नहीं करते, आप उसकी ज़ातियात पे बात नहीं करते। तो प्लीज़ जब मर्द आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, आपको अपने ऑफिस में, अपने घरों में जगह देते हैं, आपको आपकी हेल्प करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में
मैं अभी भी याद करती हूँ कि हमारे जितना भी ऑफिस वर्क के बाहर प्रिंटिंग और वो प्रेजेंटेशन का काम होता था, हमारे ग्रुप के लड़के ला के करा के देते थे। कोई उनका जो है वो मफाद नहीं होता था। तो ये वो रिस्पेक्ट है जो हमारे पाकिस्तान में मर्द औरतों को देते हैं। तो इशू औरतों की खुद की माइंड में है कि वो ग्रोथ नहीं आगे कर पाती, मुझे इसके साथ नहीं जाना, मैं आउट ऑफ कंट्री विजिट नहीं कर सकती, वहाँ मेल होंगे, वहाँ ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो औरत की कामयाबी में खुद बहुत बड़ी रुकावट है। मर्द नहीं रुकावट, औरत खुद रुकावट। नहीं, कोई इतना ज़्यादा तो कोई फ़र्क नहीं है। माइक आपका बार बार जा रहा है नीचे क्योंकि इसमें आवाज़ का बहुत ओके राइट। चलिए, मैं ये सवाल कर रहा था कि ये काफ़ी, जैसे आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कराया कि हमारा जो जहन है ना, वो जहन मुतमईन होना चाहिए। हाँ। कि हमारे घर पे भी काफ़ी मर्द होते हैं, बाप है, बेटा है, वो चीज़ हम कंफर्ट जोन में नहीं आते। तो ये चेंज कैसे ख़त्म होगा? ये थिंकिंग हमारे जहनों में कब ख़त्म होगी कि सिद्धरा जो है वो मुझे बेटा मानती है तो मुझे भी उस तरह से उनके साथ सलूक करना चाहिए? अगर ये सब लोगों में ये जहन बढ़ जाए तो फिर ये औरत और मर्द का जो है ना वो कॉन्सेप्ट ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जिस तरह आउट ऑफ कंट्री में होता है ये चीज़ पैदा होनी चाहिए, ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए। क्या देखिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि ये पूरी एशियन मतलब जितने भी एशियन एशिया, पूरे एशिया में ये सब होता है। जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं हम सेम इश्यूज फेस करते हैं और इसको चेंज किया जा सकता है और हो भी रहा है। देखिए, पहले कोई भी जो है ना वो लड़की को हम लोग नहीं देखते थे कि वो जो है वो आईटी फील्ड में आ रही है, इंजीनियरिंग में लड़की नहीं जाती थी। अब बहुत 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 सारा चेंज आया है। इंजीनियरिंग में लड़कियां आ रही हैं, आखिर लड़कियां आ रही हैं तो नौकरी भी शादी करेंगी और कंपटीशन भी देंगी। आईटी फील्ड में पहले सिर्फ मर्द होते थे, भाई ये तो फील्ड ही, ये तो मर्दों की फील्ड है, डाटा प्रोग्रामिंग, रिएक्ट, फ्रंट एंड बैक एंड, ये सब मर्दों के हैं, रोबोटिक, ये सब ये तो मर्दों की कैटेगरी। औरतें कैसे करेंगी? इट्स अ ह्यूज एंड कॉम्प्लिकेटेड थिंग। लेकिन अब आप देखिए कि बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो लड़कियां, औरतें इस फील्ड में इतनी माहिर हैं कि वो भी इस फील्ड में आ रही है। तो बहुत जल्द संतोष, शायद हो सकता है कि मैं ये टाइम ना देख सकूं लेकिन आप ये टाइम ज़रूर देखेंगे कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे एशियन कंट्रीज़ में औरत जो है ना वो अपनी एफर्ट से, अपनी कमाई से पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रूल कर रही होगी। मतलब उसका इम्पेक्ट होगा। अगर मर्द 2 लाख रुपये महीना कमाता तो औरत 1 लाख कमा के अपना कंट्रीब्यूशन दे रही होगी इंशाल्लाह। सही। एक थोड़ा सा ये मैं आम सा सवाल करना चाहूँगा आपसे कि हमारी लाइफ में लोगों से झगड़े होते हैं, लोगों से फ्रेंडशिप होती है ठीक है, तो आपकी लाइफ में भी ऐसे काफ़ी हर्डल्स आए होंगे, यानी मुश्किलात देखा जाए तो हर बंदा अपनी तरीके से उसको रिजॉल्व करता है, उसको सॉल्व करता है। तो आप यानी कि प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करती हैं? कुछ हम भी आपसे सीख लें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अच्छा, देखिए, दिस वन थिंग इज़ दिस, आप इस चीज़ को एग्री करोगे क्योंकि आपने भी काम किया हुआ है मेरे साथ। मैंने कभी भी जो है वो बॉसी एटीट्यूड नहीं रखा। सही। मेरा एटीट्यूड हमेशा रिक्वेस्टिव रहा है। बेशक वो आप मिस्टेक वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे होते थे और अगर आप ब्लेंडर भी किया तब भी आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू माई टीम एवरी टाइम। अगर वो देख रही हैं तो इस बात से मुत्तफिक होंगी कि मैंने जितना मर्जी मुझे वर्क प्रेशर पीछे से आया है ऑफिस से, बट आई विल नेवर एवर पुट द सेम प्रेशर टू माई टीम, बिकॉज यही एक गुड लीडर की क्वालिटी होती है कि वो प्रेशर अपने तक रखता है और सिर्फ एक रिफाइनिंग और एक जो है वो ना स्कैनिंग मैसेज आगे भिजवाता है बगैर किसी जो रेगुलर वे होता है। हाँ, उसमें तो उससे ये होता है, मेरा मानना ये है कि जब आप टीम को प्रेशर देते हैं ना तो वो काम हो तो जाता है लेकिन उसमें हज़ारों गलतियाँ निकल आती हैं क्योंकि वो परेशानी में किया गया होता है, वो प्रेशर में किया गया होता है, वो खौफ में किया गया होता है। सो मेरा मानना ये है कि जितनी टीम आपकी जो है वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग में रहेगी वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। और बात आती है मेरे किसी के साथ जितने भी जो है वो तनाज़ात होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कभी उसको पर्सनल नहीं लिया। मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हो तो मैं 24 आवर बाद बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ जो मेरे साथ हुई होती हैं। सो आई जस्ट लिव इट एंड फॉरगेट इट। एक ये बड़ा सा प्यारा सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हमें कोई कह देता, जैसे
अभी किसी ने मुझे कह दिया कि जो ना आप जो है ना गलत काम करते हैं, आप इंटरव्यू करते हैं, ये बिल्कुल ही मुझे बुरा लगता है। जब एक अच्छा मुझे बंदा मिला, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने पहला दूसरा तीसरा इंटरव्यू किया तो मुझे एक बंदे ने बोला कि आप जो ना अस्सलाम वालेकुम ना कहें। मैं चलो ठीक है, मतलब तुम हिंदू हो इसलिए नहीं कह सकते। तो ऐसे लोग आते हैं। तो अब उस एक फ़ोन की वजह से क्या मैं अपनी सारी स्ट्रगल छोड़ दूँ? लेकिन काफ़ी लोग ऐसे करते हैं। और आपके ख्याल में ऐसे जो वर्ड्स या ऐसे कमेंट्स को बंदा देख के कि अपनी स्ट्रगल छोड़ता है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपने लोगों के लिए जीना है तो फिर आप लोगों से पूछ लीजिए कि किस तरह से, बताइए मैं आपके लिए कैसा जी कैसे सकती कपड़े हूँ, पहनूं, क्या करूं, क्या ना करूं, बता दीजिए, एक लिस्ट बना दीजिए, मुझे करना है, मुझे ये नहीं करना, तो आप कर लीजिए। और अगर आपने अपनी ज़ात के लिए जीना है और अपने लिए स्ट्रगल करनी है और अपना एक मुकाम बनाना है, so stop asking to anyone and stop bothering their messages, comment and bullying something। वो जो पिंच करते हैं, आप प्लीज़ उसको बॉदर नहीं करें। सोच लीजिए कि जब आपको कोई भी बुली कर रहा है, दैट्स मीन, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और उनको खटक रहा है, दैट्स वाई दे आर जस्ट गोइंग टू बी, वो आपको डिमोरलाइज करना चाहते हैं, आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं, ये कामयाब ना कहीं हो जाए। तो जस्ट लीव इट, आप उनके मैसेजेस को वहीं छोड़ दीजिए और स्माइल करके आगे बढ़ जाइए। और क्रिटिसिज्म को बड़े पोलाइटली भी कर लीजिए। दो तरह का क्रिटिसिज्म होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव पे जवाब नहीं दीजिए, पॉजिटिव पे ज़रूर जवाब दीजिए। अच्छा, दूसरी ये बात है कि हमें और 1000 ऐसी कॉपी आप सिद्रा की चाहिए, वो कैसे बनेगी? थोड़ा मुश्किल है इसलिए मुश्किल है कि ये कॉपी जो है ना, ये मेरे पेरेंट्स के पास भी नहीं है। आई एम ओनली वन, सो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए चाहिए कि जिस तरह का आप काम कर रही हैं, जब 1000 और बन जाएंगी तो 10,000 लोगों को और सिखा देंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा था, तो आपने बोला ये बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप सिखाना चाहें तो वो बन सकती है सिद्रा। जी बिल्कुल, मेरी टीम मेंबर्स हैं, मैं नाम लेना चाहूँगी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करिए। और मैं बड़े फ़ख्र से कहना चाहूँगी कि पहले जब मैं थी तो हमारे टीम मेंबर में सिर्फ तीन लड़कियाँ होती थी, इंक्लूडिंग मी। मैं, अस्मा, राबिया और एक और ज़ैनब आई थी। ज़ैनब तो बहुत जल्दी चली गई वापस। राबिया कह रही थी आप? जी हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो राबिया थी। राबिया, हम तो ऐसे इंटरव्यूअर मेंबर कोर पे काम करते थे, हाँ मुझे गेस देती थी। आई जस्ट रिमेंबर द गोल्डन टाइम। तो अब तो माशाल्लाह मेरे पास जितनी लड़कियां काम कर रही हैं, मैं उनके नाम बताऊंगी। सितारा हैं कराची से, उसके बाद दानिया कराची से हैं, फिर हैं मेरे साथ समीना, अलीना, रेहाना, मैम सफ़िया। इंशाल्लाह ये ज़रूर। आउट ऑफ कंट्री की लड़कियां कब ऐड करेंगी यहाँ पे? आउट ऑफ कंट्री की अब बहुत जल्द। जैस्मीन को ट्राई है हमारी। जैस्मीन थोड़े हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पर आकर थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है। वैसे शी वांट टू वर्क विद अस, लेकिन उनको ये है कि भाई वो आपसे मिलने आ रही है जल्दी। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। मैं उन सब को जो मुझे देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान को विज़िट करना है, तो मैं वेलकम करती हूँ। मेरा ये सेंटर उनके लिए अवेलेबल है, जब मर्ज़ी आएँ, जैसे मर्ज़ी रहें। इट्स अवेलेबल फॉर देम। मेरे बच्चों से मिलें। मेरे बच्चे हैं 34-35 मेरे बच्चे हैं। 34-35 जो सारे टीम है उनके बच्चे में शामिल होते हैं। नहीं मेरे ये वाले यू आर माय टीम। अच्छा, और उसके अलावा जो आप काम कर रही हैं, स्कूल चला रही हैं स्पेशल बच्चों, ये मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब मैंने इंडिया का एक शो देखा था आमिर खान का, उसमें ये कर रहे थे, तो इन लोगों को मेंटेन करना, इनको समझाना, काफ़ी चीज़ें आप इनसे सीखती हैं। और वो क्या चीज़ें सीखती हैं, किस तरह से मेंटेन करती हैं, थोड़ा सा हमें गाइड करें। जो चीज़ मैंने सीखी है ना, वो लॉयल्टी सीखी है। संतोष, बड़ी ऑनेस्टी है। संतोष, अगर एक नॉर्मल बच्चा है, उसको ये चाहिए होगा तो वो मेरे पास आके खड़ा हो जाएगा और वो ये लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी स्पेशल बच्चे की बात करूं तो उसको ये नहीं चाहिए होगा, उसको ये चाहिए, तो वो मेरे लिए यहाँ पास, मतलब ये लॉयल होते हैं। इनको किसी कैंडी का गर्ज नहीं है आपसे, इनको किसी खिलौने का गर्ज नहीं होता आपसे। ये सिर्फ अगर आपको प्यार करते हैं तो बेलौस करते हैं। इनको कभी भी आपसे ज़िंदगी में कभी या आपसे जायदाद में हिस्सा नहीं मांगते, आपसे नए कपड़े की डिमांड नहीं करते। आप इनको रात का खाना दे देते हैं, कभी आपसे एतराज़ नहीं करते, वो खा लेते हैं चुप करके।
आप इनको इनके अपने छोटे बच्चियों के या बड़े बच्चों के कपड़े पहना देते हैं, उतना नहीं, उस पर एतराज़ नहीं करते, लेकिन आपसे प्यार उतना ही करते हैं जितना आपका एक नॉर्मल बच्चा भी आपसे प्यार नहीं करता। आप उसे रूखी सूखी रोटी देते हैं, वो खुश है, कभी आपसे नहीं कहेगा मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे अभी चाहिए, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा या नाराज़ हो जाऊँगी। दे आर हैप्पी। रियली आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये माहौल मुझे दिखाया, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था इस तरह के। मैंने कुछ लोगों से इंटरव्यू किए हैं, जैसे थैलेसीमिया पेशेंट, वो तो एक अलग चीज़ आती है, लेकिन स्पेशल बच्चे जो हैं, तो मैं देखता हूँ क्या इनकी लाइफ है। लेकिन ये जो चीज़ अब आपने जो फील की, आपने जो बताई, वो रियलिटी है कि वो ये नहीं देखते कि मुझे वो क्या दे रहे हैं, लेकिन प्यार उन्हें मिल जाइए, उनकी जो खुराक है वो प्यार। आपने देखा यहाँ टेबल पे जब हम कर रहे थे, आप टी खा रहे थे और टी जो है वो मैंने सर्व की, तो वहाँ उस वक्त पेस्ट्रीज भी थी, तो बच्चे, अगर कोई आम बच्चा होता तो जरूर आता और आपसे आके मांगता। बिल्कुल, आपसे बच्चों ने मांगी कुछ भी नहीं, तो जस्ट। और हाँ, अगर हम वहाँ से उठ जाते तो बच्चा हमारे पीछे जरूर आता है ये देखने कि वो कहाँ गए, जल्दी मेरे पास बैठे थे। उनको चीज़ों से गर्ज नहीं है, उनको आपकी ज़ात से फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, यू आर सो लकी कि आप ये काम कर रहे हैं। रियली मैं कह रहा हूँ कि यू आर सो लकी, और मैं भी लकी हूँ कि यहाँ इस जगह पे आया हूँ। ऐसा यानी कि समझिए प्यारी जगह है। इस जगह को काफ़ी लोग तरसते हैं। मैंने मूवीज़ में देखा है कि पहले मूवीज़ में देखा, आज रियल देखा कि ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है और इसको फील करना चाहिए। जब यहाँ आप आएंगे, यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑलरेडी तो आप पहले प्रिंसिपल साहब से मिलें, ये आपको बहुत कुछ सिखा देगी। फिर आप प्रैक्टिकली उन लोगों से जाके मिलें, स्पेशल बच्चों से मिलें, तो आप एक अलग दुनिया में चले जाएंगे जो ऑलरेडी आप हैं। मैं आपको तो उस दुनिया के बारे में थोड़ा बताएं, वो दुनिया कैसी है? जिस दुनिया में मैं इन बच्चों के साथ रहती हूँ, उस दुनिया में ये मेरे वो सितारे हैं, ये मेरे वो सैटेलाइट्स या वो सियारे हैं जो इस मेरे ही मदार में घूमते रहते हैं। उनकी दुनिया मुझसे शुरू होती है और मुझे पे ख़त्म होती है, और वो तब तक रहती है जब तक इनकी माँ इनको यहाँ से नहीं ले जाती। ये मेरे पास रहते हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस लाइव सेशन के बाद छोटे छोटे क्लिप्स आप इन बच्चों के साथ संतोष जब बैठो तो ज़रूर शेयर करना, ताकि लोगों को हम अवेयरनेस दें कि ये सोसाइटी के वो खूबसूरत फूल हैं जो बिन कांटे के हैं। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये आप तो हर चीज़ समझती हैं, हर चीज़ जानती हैं, और हमेशा आप खलूस दिल की हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे हर चीज़ पे बात करती हैं कि मैं आपकी तारीफ़ करूं। जो चीज़ होती है मैं उसको रियली बता देता हूं कि प्यार एक चीज़ है, आपने उसको फील भी किया होगा, आपने समझा भी होगा। तो प्यार हम अपने फ्रेंड्स से भी करते हैं, अपने बेटे से भी करते हैं, अपने वाइफ से करते हैं, अपने हस्बैंड से करते हैं, अपने फादर से करते हैं, लेकिन हर प्यार का अलग लहजा आता है। माँ से करते हैं अलग है, बेटे से करते हैं अलग है, सब अलग है। तो आपकी क्या फीलिंग्स है अबाउट लव, प्यार? बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। लव इज अफेक्शनेट विद लॉयल्टी। मेरे मुताबिक जो है वो लॉयल्टी है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके लिए लॉयल हो जाएं, उसके ताबे हो जाएं। फिर दुनिया आपकी जो है ना वो शख्स होना चाहिए। आजकल का जो माशरा है, जो चल रहा है दौर, कि हम लोगों को जो ना आदी बना रहे हैं। जैसे फॉर आप मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा, आपने मेरी हेल्प कर दी, आपने तो हेल्प कर दी, लेकिन मैं तो आदी बन गया क्योंकि मुझे तो चाहिए। तो ये माशरा कैसे ख़त्म होगा, क्या करना चाहिए? देखो बेटे, ये इफिलिएशन है, ये हम इसको फिर से जो है वो म्यूचुअल पार्टनरशिप कह सकते हैं, लाइफ रिलेशंस कह सकते हैं, लाइफ टाइम रिलेशन। बेटे, मुझ में जो खामियां हैं वो आप में नहीं है, और जो आप में खामियां हैं वो मुझ में नहीं है। तो जहाँ जहाँ मैं वीक हूँ आप मेरी मदद कर दें, जहाँ जहाँ जो है वो आप वीक हैं मैं आपको सपोर्ट कर दूँ। सो बेटा, इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो काम निखर कर अगर सामने आता है तो इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि इस चीज़ को लिंगर ऑन करना चाहिए आगे तक। और इस तरह से बहुत सारे पार्टनर्स बन सकते हैं, फ्यूचर पार्टनर्स बन सकते हैं, और वर्चुअली पार्टनर्स भी बनते हैं। जी मुझे ये काम नहीं आता, क्या आपको गूगल शीट पे फ़लाँ काम करना आता है? वो किसी और बंदे को करना आता है, वो आपका वहाँ से बैठे कर रहा होता है। सो मेरे ख्याल में इस चीज़ को ख़त्म नहीं होना चाहिए। इससे तो बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक शख्स थैंकफुल हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग क्रिएट हो जाती है।
और फिर आप उसका काम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं जहाँ वो उसको प्रॉब्लम आ रही होती है। सो मैं तो इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि ये जो हेल्पिंग हैंड नेटवर्किंग है ये कभी भी एंड नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्त। सो मैडम मैं आपसे ये दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि देखा जाए ये सवाल का जवाब आपसे बेहतर और कोई नहीं दे सका, एज ए आप इंटरव्यू स्कूल की प्रिंसिपल हैं। तो इंटरव्यू एक छोटा सा ये वर्ड है, लेकिन इसका जो जादू है वो आपके सामने में बैठा बड़ा है। तो क्या तब्दीली आती है लोग में इंटरव्यू करने से, क्या इम्पेक्ट पड़ता है अपनी लाइफ में, क्या चेंजिंग? सबसे पहला जो फ़र्क पड़ता है ना, लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। ज़िंदगी में कभी किसी ने अपनी ही वीडियो, बहुत सारे लोग, भाई लोगों की तो वीडियो हर कोई बना लेता है, किसी के नाच गाने की, किसी की लड़ाई की, किसी की जो है वो देर ही नहीं करते क्लिप स्टार्ट किया बना। लेकिन कभी किसी ने अपनी 3 मिनट की वीडियो बनाई? कोई नहीं बनाता। तो इंटरव्यू स्कूल जो है वो आपको ये एक्सपेरिमेंट कराता है कि आप अपने बारे में शीशे में देखकर बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं। एक सवाल पूछ रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है, और आपको अपनी तस्वीर भी नज़र आ रही है। इसने तो लड़के ने पिछला कैमरा ऑन किया हुआ, तो मुझे अपने आप नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब हम स्क्रीन पर इंटरव्यू करते हैं तो गेस्ट अपने आप को देख भी रहा होता है, तो वो अपने बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट करता है, वो अपने अल्फाज के चुनाव को बेहतर से बेहतरीन करता है। तो ये इंटरव्यू का वो जादू है जिससे हम लोगों को बात करने का तरीका सिखाते हैं और ख़ुद हम सुनना सीखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी 90% सुन्नी बन जाए। हाँ, एग्जैक्टली, ही सेइंग दैट 90% सुन्नी बन जाए। मैं सुन रहा हूँ आपको। So, और 10% आप जो है वो क्या बन जाए? 10% अपना मुंह खोले आप। हाँ, 10% आप जो है वो अपना मुंह खोलिए और सवाल कीजिए। सवाल लॉजिकल होने चाहिए, सोसाइटी के फ़ायदे के लिए होने चाहिए, सीखने वाली कोई चीज़ होनी चाहिए आपके सवालों में। और इससे जो चीज़ ट्रस्ट बिल्डिंग, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, फ़ायदा, फाइनेंशियली सपोर्ट, बड़ा कुछ है। मैडम आज आपसे मैं वो सवाल करने जा रहा हूँ जो आप उसका जवाब देते हुए आप बहुत खुशी फील महसूस करेंगी। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि हम अपने पेरेंट्स से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो आपने वो अपने पेरेंट्स से क्या चीज़ें सीखी जो आपकी लाइफ में आपको यानी सक्सेसफुल लाइफ बनाई, आपको हेल्प आउट किया? और आज आपको मैं खुल के मौका देता हूँ कि आपके पेरेंट्स की जो आप चाहती हैं ना, कोई मुझे प्लेटफॉर्म मिले, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया, तो आप बता सकते। मार देंगे मुझे ये इंटरव्यू देखने के बाद वो। मेरे मामा पापा थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हैं। कोई भी जो है वो बिफोर मी किसी ने भी सोशल मीडिया पे एक छोटी सी क्लिप भी कभी अपलोड नहीं की है। लेकिन मेरी पर्सनालिटी बनाने में मैडम ये देखना चल रहा है, मेरे दादा का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, मैंने ये सुना था, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने किसी को कहा था कि मेरा ये ड्रीम था कि मैं अपने दादाजी का इंटरव्यू करूँ, शायद, राइट? अच्छा, वो नहीं कर सके, सैडली। हाँ, उनको कोविड हो गया 2019 में और जस्ट एक्सपायर्ड आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर वो एक्सपायर हो गए। और बस किस्मत ने टाइम नहीं दिया। मेरी ज़िंदगी को यहाँ तक लेकर आने में, मुझे मोटिवेट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। लोगों के जो है वो होते हैं कि जो मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मेरी मदर ने सपोर्ट किया। हाँ, मेरे फादर और मेरी मदर की जो सपोर्टिव जो है ना एक स्ट्रक्चर, वो ये है कि मैं घर में कोई काम नहीं करती। मैं यहाँ से जाके एक रूम में बंद होकर इंटरव्यूज़ करती हूँ, टीम के साथ कनेक्टिविटी बनाती हूँ एंड नथिंग एल्स। सो मेरे सारे डोमेस्टिक मैटर मेरी मदर देखती हैं। उनकी सपोर्ट ये है कि मैं एक होटल की तरह उनके घर में जाती हूँ, एक रूम में बैठी हूँ जहाँ मुझे खाना, कपड़े, बर्तन, सब चीज़ें मिलती हैं एंड आई एम डूइंग माई वर्क। बट मैं बहुत कम अपनी खुशी से कभी कोई काम कर लेती हूँ फॉर द कुकिंग समथिंग एंड डूइंग एनीथिंग, जब आपको इजी लगे। जी, जब। लेकिन उनकी सपोर्ट यही है कि वो मुझसे कोई भी मेरे ऊपर कोई भी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये अपने पेरेंट्स से सीखा है? पेरेंट्स बताया नहीं आपने? हाँ, बताया। मैंने ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब मैंने अपने दादा से सब कुछ सीखा। सही, बहुत अच्छी बात। तो मैम संविधान पे ये सवाल करते हैं, आज आप लाइव, मैंने सोचा ये सवाल, आप क्या 3 चीज़ें वो चाहती हैं? मैं आपका समझ ले जिन हूँ और मैं कह रहा हूँ आका बताएं क्या विश है 3 बड़ी? मैं बता चुकी हूँ, बाकी 2 सुन लो। हाँ, एक तो बता चुकी है, चलो उसको छोड़ दे, वो जल्दी पूरी करूँगा मैं। अच्छा, ठीक है। और वो जो 2 हैं वो ये हैं कि छोटी विश है, पहले वाली आपने जो बताई।
वो मेरी बड़ी विश लगती है मुझे, दुनिया की सबसे बड़ी। हो जाए। वो मेरी विश ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान की वुमेन एम्पावरमेंट की एम्बेसडर बनूँ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान नाम रोशन करें, पाकिस्तान को प्रमोट करूँ, एक एज अ स्पोक पर्सन पाकिस्तान की तरफ से बोलूँ। Sweet. ये मेरी विश है और उम्मीद करती हूँ ये मेरी विश पूरी हो। और तीसरी जो मेरी विश है वो ये है, मैं इन स्पेशल बच्चों के लिए एक ऐसा बड़ा इदारा बनाना चाहती हूँ और वहाँ हर वो फैसिलिटी देना चाहती हूँ जो इन लोगों को बाहर वाले मुल्कों के बच्चों को दी जाती है, जिस तरह जिम फैसिलिटी, जिस तरह स्पेशल इक्विप्ड OT सेंटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर, और वो सब सेंटर जहाँ ये 24 घंटे मेरे पास रहें और मैं इनकी हर उस लाइफ स्ट्रगल के लिए जो है वो तैयार करूँ। ये मेरी 3 विशेस हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। जैसे मैंने वो आपसे यानी कि लाइव चीज़ें देखी थी, सुनी थी, वही मैंने पाई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। लास्ट में अगर कोई आप मैसेज देना चाहें तो दे सकती हैं। जी, लास्ट में मैं यही मैसेज दूंगी, काइंडली आप एंड करें। अगर आप में गट्स हैं, अच्छे लिसनर हैं और आप एक अच्छे स्पीकर हैं, तो आप ज़रूर जो है वो इंटरव्यू टीम का हिस्सा बनिए। हम आपको सिखाएंगे, हम आपको कनेक्ट करवाएंगे लोगों से और अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे, जिससे जो है वो आपकी नेटवर्किंग और नेटवर्थ दोनों इंक्रीज़ होंगी। आप सीखेंगे और फाइनेंशियली सपोर्ट के साथ साथ आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी होगी। सो मैं सबको जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो वेलकम करती हूँ इंटरव्यू स्कूल की तरफ से, कि आप हमारा इंटरव्यू स्कूल ज्वाइन करें और एक्सपीरियंस करें एक वर्चुअल जॉब का और एक वर्चुअल इंटरव्यू स्कूल का। अच्छा, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जो चीज़ मैंने इनसे सीखी है, मैंने 2 मरतबा 3 मरतबा शायद बताई है कि ये अल्फाजों की जादूगर है, तो प्लीज़ इनसे बात करना सीखें। जब आपकी कन्वर्सेशन बेहतरीन होगी ना, तो आप काफ़ी दोस्त बना सकते हैं। तो ऑलरेडी ये बना चुकी है, तो मैं चाहता हूँ आप ये स्किल लाजमी इनसे सीखें। बहुत शुक्रिया। आपका दोस्त संतोष केसरानी, पाकिस्तान जिंदाबाद।